हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्स्ट बुक का ये टेस्ट नंबर सेकंड में आज आप लोगों के साथ देने वाला हूँ। सेक्शनल टेस्ट है ये मैथ का। तो इसको हम देखेंगे क्या मेरी अपॉर्चुनिटी है, कैसे मैं दे रहा हूँ, कैसे मैं सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हिंदी और यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर दिया है। आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करता हूँ। ये रहा आपके सामने। सबसे पहले 27 ये सिंप्लीफिकेशन है, तो ये 15 हो जाएगा, 10 2 12 और ये 5, तो 525 यानी कि 2 बार, और फिर 525 यानी कि 1 बार, यानी कि 21 आएगा। खत्म करो, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/6 हो जाएगा, यानी कि 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 0 खत्म, तो केवल 16 बचेगा। इंटू एक्स इंटू 2/4 यानी कि 0 0 0 बराबर में इक्वल्स टू में 288 है। तो इसको हम कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 16 से 24 से काट लीजिए, ये 1 बार जाएगा। ठीक है, 24 से 1 बार, और फिर 24 से नहीं जाएगा, ये 12 से जाएगा क्या, 2 बार, 12 से 2 बार, 12 से 2 बार गया, 12 से 4 बार। ठीक है, 16 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा, ये 12 बार, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 400 यानी कि ये आ जाएगा 25 00 बराबर 3, 25 या 75, 750। ठीक है, 5 की क्यूब हो गई 512, इंटू 6 का क्यूब 216, डिवाइड में 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो 9 से इसको काट लेंगे, 9 दूनी 18, 21 9 चौक 36। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट का सहारा लूंगा। तो 5 और 3 8 हो गया, इंटू 4 2 6 हो गया, 8 संग 49 यानी कि 8 4 12, 12 यानी कि 3 जहाँ भी दिखेगा वही मेरा आंसर होगा। 5 4 9 3 3 3 6 3000, 7 5 12 13 14 15 नहीं होगा, ये हो जाएगा 10, 10 और 7 17, ये हो सकता है। देखो मैं वो ले रहा हूँ थोड़ा बहुत रिस्क, कोई बात नहीं। तो 50 का 3.2 गुना चाहिए, तो 50 इंटू 3.2 यानी कि 10 हो जाएगा। 0 से 5 दूनी 10, 5 की 15, 16 हो गया। इंटू एक्स का 1/4 होगा और बराबर में 280 है। तो 16 से इसको काट लेता हूँ, 0 0 से खत्म, 4 से 4 बार, 4 से 7 बार। यहाँ पर मेरे पास में बच गया कितना? और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, तो 4 चौक 16, और ये कितना, 4 से 4 केवल 7 बचेगा, तो 7 मेरा आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ो। इसको ऐड करना है ना, ऐड करके डिवाइड करना है। डिवाइड में 7 है तो 8 चौक 28, तो मैं यूनिट डिजिट का सहारा लूंगा। ये 4 5 9 9 खत्म हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 6 3 9 8 8 16 17 18 19 20 21 यानी कि 3, प्लस ये हो जाएगा 5 3 8 8 3 11 12 13 13 यानी कि 4। डिवाइड में है 7 है, तो ऊपर नहीं, ऊपर कितना आ जाएगा 7, नीचे भी 7 यानी कि 1। तो यूनिट डिजिट जहाँ पर भी 1 दिखेगा वही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, लगभग ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन। तो 360 42 का प्लस करूँगा, 320 का x% चाहिए, और बराबर में 348 है। तो 0 से 0 कैंसिल करूँगा। यहाँ मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, 7 की 2 4 12 13 14 0, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और एक 7 हो गया। ये 7 4 11 5 1 पॉइंट आ जाएगा, तो 151.1 मिला। ठीक है, प्लस करूँगा तो यहाँ पर मेरे को 0 से 0, तो 32x प्लस 10 डिवाइड में 10 बराबर 348 है। 348 है, तो 32 से इसको काट लूँगा, 32 से ये जाएगा 1 बार। ठीक है, फिर 32 से नहीं, 32 से नहीं जाएगा ये। चलिए इसको हम बाद में करेंगे, ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा कैलकुलेशन में। इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को करते हैं। तो 4 4 में 2 का भाग 2, 72 में 2 गया तो 70 हो गया, ये प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 18 में से 6 गया 12, 12 को 4 से किया तो 3, तो 70 प्लस 3 73, खत्म करो आगे। ठीक है, तो ये इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो x इंटू हो गया ये कितना हो गया, इनको ऐड करूँगा, 5 5 10, 7 7 3 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, 8 2 10 और 1 11 हो गया, 6 5 11 और 1 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1211। ठीक है, और उस तरफ में कितना, ये इंटू है, तो उस तरफ में कितना है 24 22 है, तो 1211 डबल हो रहा है, तो 2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा आंसर, खत्म। ठीक है, 640 का 28% चाहिए, तो 640 28% निकालेंगे इसका, प्लस में 720 का 34% चाहिए, इंटू 34% बराबर में 54x है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6, 7 21, और ये 0 4 दूनी 8, 4 7 चौक 28 हो गया, ये 8, ये 8 7 14, ये कितना हो जाएगा 4 2, और एक पॉइंट लगा देंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8 7 दूनी 12, और ये पॉइंट 8 चौक 32, और 8 संग 48 49 50 51 हो गया, ये 2 9 7 और 1 ये पॉइंट लगा देंगे। तो अब इनको ऐड कर लेंगे, 2 4
8, ये 0, 9 10 14 हो गया, ये कितना हो गया 7 4 11 1 12, और ये कितना हो गया 4, तो यहाँ से 4240 मिला। और बट्टा में 54 है तो 4 चौक 16, 1 चौक चौका 3 चौक 12, 4 चौक 16 पॉइंट में आएगा लगभग। देखो 50 5, तो 4 बार तो ये जाएगा ही जाएगा, यानी कि ये 4.90 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, डिवाइड में 5 संग 11 यानी कि 2। ठीक है, इसको मैं यूनिट डिजिट से कर सकता हूँ, तो 6 6 12, 12 और 1 13, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास में 4। डिवाइड में 6 5 11 यानी कि 2, इंटू 9 है तो 9 कर दूंगा यानी कि 0 है, प्लस क्या है 2 10 2 12 यानी कि 3 है, माइनस में 4 5 9 यानी कि 2 है। 2 से ये 2 जाएगा तो 2 इंटू 0 0 ही आएगा, 0 + 3 - 2 तो 1 आ जाएगा, यानी कि जो भी एक जहाँ पर भी दिखे वही मेरा आंसर है। यहाँ 9 खत्म, 8 2 10। अब देखो यहाँ पर दो दो जगह पर दिख रहा है, यहाँ पर दो दो जगह कर मुझे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी और फर्स्ट दोनों में यूनिट डिजिट जो है, डिजिटल सम जो है वो 1 आ रहा है। तो मैं एक बार रिस्क लूंगा इसमें, मैं एक बार ऑप्शन नंबर डी को टिक करूंगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में बिक्री प्रतिशत की क्या वृद्धि रही है। तो 2012 में कितना था, 320 था। निम्नालय का ध्यान रखिए, नीचे दिए गए उत्पादों के तहत विभिन्न कंपनी की बिक्री है। तो 2011 की तुलना में 2016, 11 में कितना था मेरा 340 था, और 2016 में कितना था 400 था। तो 0 से 0 रेशियो ले लीजिए, 17 हो गया, ये 20 हो गया। तो 3 बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में, 17 के। तो इसको 300/17 करूंगा, 17 से एक बार जाएगा, 17 से एक बार गया, 13 बचा, 17 नम्मा कितना होता है 17 8, 8 9 10 11 12 13 136 17 छिंग 42 110। ठीक है, इसमें 17 ऐड करूँगा, 9 ये 9 हो गया, 1 1 119। तो 17 17 17, यानी कि अब यार अब इसमें दो ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको ऑप्शन नंबर डी को एक बार टिक कर देता हूँ, क्योंकि इन दोनों में से एक है। पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। 2011 से 2014 तक अनुमानित औसत बिक्री ज्ञात कीजिए। तो 2011 से, तो 11 से 14 तक करनी है। तो 11 में कितनी है 340, 12 में कितनी है 320 400, और 14 में कितनी है 420। तो इनको ऐड कर लेंगे सिमिलरली 0, ये हो जाएगा 8 4 4 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 से डिवाइड दे देंगे, 4 3 12, 728 2 370 राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, आगे क्या है, औसत के अधिक बिक्री वाले वर्षों की संख्या और औसत से कम बिक्री वाले। औसत से अधिक समझा नहीं क्या, सेल इन थाउजेंड, और फिर निम्नालय का ध्यान दीजिए, और निम्न की कंपनी की बिक्री है। औसत से अधिक, अब कौन सी औसत है ये, 1000 कंपनी, पता नहीं क्या बोल रहा है यार। औसत से अधिक बिक्री वाले वर्षों की संख्या, और मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, औसत से अधिक बिक्री वाले की संख्या। चलो आगे बढ़ते हैं, 10,000 इन रुपीज। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2014 में बिक्री। तो 2014 की बिक्री देख लीजिए क्या है, 14 की बिक्री है 420, 2012 की बिक्री से कितना परसेंट था। तो 2012 में बिक्री कितनी है 320 है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 21 बार जाएगा, ये 16 बार जाएगा, तो 21/16 इंटू 100 कर देंगे, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 इंटू ये करूँगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 52, तो 525/4 करूँगा, एक बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, तो 131 के समथिंग आएगा। फिर पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो ऑप्शन दो दो मैच कर रहे हैं ना। तो पूरा सॉल्व करते हैं, एक बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 1 कैरी रहा, फिर 2 बार जाएगा, फिर बाई बार। तो 131.25 इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 वर्षों में अधिकतम बिक्री और न्यूनतम बिक्री का अंतर 1000 में। तो 6 वर्षों में अधिकतम बिक्री और न्यूनतम बिक्री का अंतर, तो सबसे अधिकतम बिक्री देखो 6 वर्षों में कौन सी है, 440 ही दिखाई दे रही है मुझे तो। और सबसे लोवेस्ट बिक्री कौन सी है, लोवेस्ट है 320, यही होगी शायद मेरे हिसाब से। 02 120 आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो माइनस है 9 की 36, 9 के 36 कैसे फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 12 या 36। ठीक है, तो 12 और 3 आएंगे, साइन आ जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस का, नीचे आ जाएगा प्लस और प्लस का 520। कंपैरिजन की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव का इन दोनों से ही बड़ा है, ये पॉजिटिव का भी इन दोनों से बड़ा है, तो वाई बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लस प्लस, ये तो डायरेक्ट ही आंसर करना है इसको, तो आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ये एक्स बड़ा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 225 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार +15 और एक बार -15। वाई की बात करूँ तो ये 728 आ जाएगा। ठीक है, तो 728 पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एक्स का पॉजिटिव दोनों से बड़ा है। ठीक है,
लेकिन ये आ जाएगा माइनस का, तो CND आ जाएगा भाई इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस, ये फिर डायरेक्ट साइन मेथड से हो जाएगा, ऊपर x बड़ा हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी दोनों वैल्यू। ये वाली वैल्यू देखते हैं तो माइनस 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 माइनस, 5 3 15, 5 3 इसको कर लेंगे 11 3 और 5, तो 5 3 15 और 11, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 15 और 11। ठीक है, नीचे देखते हैं 13 × 65, 13 × 65 कोफिशिएंट के लिए नीचे भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 13 × 65 हो गया, 5×25 हो गया। माइनस में जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी, तो इसमें फिर मेरा x जो है वो बड़ा ही होगा भाई। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी को एक आर्टिकल ₹285 पर बेचने पर ₹5 का नुकसान होता है। ठीक है, यानी कि 95% की वैल्यू मुझे गिवन है 285, और उसे वह कितने में बेचना चाहिए कि उसे 105% की वैल्यू पूछा है। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा क्या, 5×25, 9×5 = 45, 49 नहीं, 5 बार नहीं जाएगा, 7 बार, 3 बार जाएगा, 5×3 = 15, 9×3 = 27 और 1 ओके, 1% की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, 1% की आ गई 3। हमें क्या चाहिए 105 की, तो 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 315 आ जाएगी। कहीं 315 ही आ रहा है ना हमसे, उसे कितने में बेचना चाहिए कि उसे 5% का लाभ हो। 315 में तो बचेगा भाई हमसे 105 की, अच्छा 315 है ना ऑप्शन में, सॉरी यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेश, पीयूष और सुहानी कर्मज 15,000 रुपये की राशि को 5 विभाजित करते राशि सुहानी का हिस्सा, तो 15,000 है टोटल। 15,000 की वैल्यू 8 2 10 15 के बराबर ही है, तो सुहानी का ही पूछा है, तो सुहानी का कौन सा है, 2 है, 2,000 रुपये। खत्म करो, आगे बढ़ो। यदि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है ये, चलो एक बार मेंसुरेशन को छोड़ते हैं, मेरा इसमें थोड़ी सी स्पीड कम है। किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य का 230% है, प्रॉफिट जो है वो CP का 230% है। 230% यानी कि 23/10 है। ठीक है, मान लो अगर CP 10 है तो 23 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई होगी, 33 रुपये। बोलो क्लियर, ये बोल रहा है अभी तक। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि हो, क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि हो यानी कि 150% हो जाए, यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहे, विक्रय मूल्य अभी भी 33 ही रखना है, तो क्रय मूल्य का अनुमानित कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो लाभ कितना हो रहा है, यहाँ देखो 15 रुपये की चीज़ 33 में बेच दी, 13 6 7 8 9 10 11 12 13 8 का, ये 2 में से एक गया 1, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ 18 का। और प्रॉफिट हमेशा CP पर काउंट होता है, तो 18/15 × 100 करेंगे, तो 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 6 1 छन छन बिछन 12, 120%। खत्म। चलो आगे क्या बोलता है, ध्यान से समझना। यदि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, तो अगर वो 15 किलोमीटर की चाल से करा और 20 किलोमीटर की चले, तो वो भाई चाल बढ़ा देता है, तो 5 बढ़ा रहा है, अगर 5 बढ़ा रहा है तो 20 किलोमीटर दी हुई है भाई। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वैल्यू हमें 20 किलोमीटर दी हुई है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1 किलोमीटर पर आवर में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, 4 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर पर आवर में की गई दूरी ही किलोमीटर स्पीड होती है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह 15 घंटे में 15 किलोमीटर घंटा से यात्रा करेगा, 15 किलोमीटर घंटा की यात्रा करेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा 15 चौकू 90, 15 चौकू 60 किलोमीटर आना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ, बाकी देखेंगे बाद में। चलिए, 5 मित्रों के समूह में 2 मित्रों की औसत आयु 27.5 है, तो दो सम कितना हो जाएगा, 27.5, 27 का डबल 54.5 का 55, तो 55 हो जाएगा भाई। ठीक है, और शेष 3 मित्रों की आयु 28 वर्ष है, तो 3 × 28 करूंगा, सम आ जाएगा 8 3 24, 3 दूनी 6 7 8 84 आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे समूह की औसत आयु ज्ञात करनी है। हालांकि इसको करने का मेथड और है, बट हम इसकी इसी से ही कर लेते हैं, क्या है देख लेते हैं। तो 5 4 9 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 5 है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 5 35, 27 पॉइंट कुछ है क्या, ठीक है, 7 5 35 हो जाएगा, 10 हो गया, 3 बचा ना, तो 7 5 35 36 38 39 4 बचा, 8 27.8 वर्ष होगा करेक्ट आंसर। हालांकि इसका मेथड दूसरा यूज करना था, बट कोई नहीं। किसी वार्षिक ब्याज दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाता है, 2/5 हो जाता है 10 वर्षों में मूलधन का। किसी साधारण ब्याज की दर से धनराशि का, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 10 वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाता है। मूलधन मान लो अगर मूलधन 5 है तो ये 2 हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार देखेंगे यार बाद में, हालांकि आगे बढ़ता है, पहले एक बार
ए एक कार्य को 13 दिन में पूरा करता है, ठीक है, एक 13 दिन में कर रहा है, बी क्या कर रहा है 26 दिन में पूरा, दोनों एक साथ है तो एकदम 26 आ गया एलसीएम, ये 2 बार, ये एक बार, टोटल 26 है, 26/3 करूंगा तो 8 3 24 2 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो। एक ठोस, ये भी मुझे नहीं आता मेंसुरेशन। दो ट्रेनें समान समय में क्रमश शहर ए से बी और शहर बी से ए की ओर चलना शुरू करती है, जो 180 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है, ए और बी के बीच की, 1 मिनट रुकना सर। हेलो, जस्ट वेट, जस्ट वेट, 4 मिनट और है, कोई नहीं। देखो, दो ट्रेनें समान समय में ए और बी, यानी कि एक जा रही है ए से बी की ओर, दूसरी जा रही है बी से ए की ओर, चलना शुरू करती है। ये ए और बी की डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। वे एक स्टेशन पर एक दूसरे से मिलते हैं, जो स्टेशन ए से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, स्टेशन ए से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ वहाँ कहीं मिल जाती है, यानी कि इससे पहले वाली दूरी 80 किलोमीटर होगी। तो उनकी चाल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। एक बार देखेंगे क्या है। समय सेम है, अगर समय समान है, भाई दो स्टेशन समान समय, भाई मैंने आपको समय से बताया था, अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो सही होता है, सेम ही होता है। तो ये 100 है, ये 80 है, तो 4 से कितनी, सॉरी 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, तो 5 4 का रेशियो आएगा, है ना। तो मेरे पास में क्या बोल रहा है, उनकी चाल का अनुपात 5 से 4 होगा। चलिए, क्या बोल रहा है, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो 2 3 6 15, ये मल्टीप्लाई हो रही है, 15 3 45, 6 दूनी 12 प्लस 3, 3 दूनी 6, ये चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको स्किप करेंगे। 8 8.5, 11.5, 14, तो ये डिफरेंस किया, इसको एक बार बना लेते हैं, 11.5, 14 और 17 है, तो ये 0.5 बढ़ी, ये कितना बढ़ी, 0 11 में 3 गया, 3 बढ़ी, ये तो 10 10 में से 5 गया, 5 3 में से गया, 2.5 बढ़ती है, ये कितना बढ़ रही है, 3 3 बढ़ रही है ना। तो ये यहाँ पर या तो पीछे आपके 8 गलत होना चाहिए, क्योंकि देखो पहले 0.5 बढ़ रही है, फिर 3, फिर 2.5, फिर 3, तो इसका मतलब इससे पहले जो 0.5 बढ़ रही है वो 2.5 बढ़नी चाहिए थी, तो इसका मतलब 8 गलत होना चाहिए। तो एक बार देखते हैं, चेक करेंगे। देखो मैं बहुत मतलब कम मॉक दे रहा हूँ, ये मॉक मेरा बहुत कम समय बाद में मॉक दे रहा हूँ कोई मैं, ठीक है। तो हो सकता है स्पीड थोड़ी इधर उधर हो, बट फिर भी ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट करने का। तो ये हो गया 16 पिन, ये कितना हो गया, देखो ये मल्टीप्लाई है फिर, है ना। तो 100 का ये हो गया मेरा 2.5, एक बार देखते हैं, 16 40 100 250 630 1562.5, तो ये मेरे हिसाब से 100 का कितना हो गया, 2.5 टाइम हो गया, ठीक है। 100 का 2.5 टाइम हो गया, और 40 का अगर मैं ये बात करूँ तो 40 का 2.5 हो गया ये, और 16 का 2.5 हो रहा है क्या, देखो 16 दूनी 32, ठीक है। तो 2.5 की सीरीज है, इसका 2.5 करके देखते हैं। तो 25 का 500, 500 150, इसका हाफ करूंगा तो 125 आएगा। तो ये मेरे हिसाब से ये गलत है, तो 630 भैया गलत है, इसकी जगह पर 625 होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी डिफरेंस की सीरीज है, इसमें डिफरेंस लेंगे 119 166 221 223 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 हो गया, 11 में से 3 हो गया, ये 6 10 11 12 13 14 15 16 7 हो गया, ये 5 और 1 4 हो गया 49, ये 11 में से 6 गया 5, फिर 11 में से 6 गया 5, 55 हो गया, ये 3 में से गया 2, 3 में से गया 1। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रही यार सीरीज मेरे को, 12 हो जाती है 49 50 51 52, ये हो जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 8, 8 का गैप यहाँ पे 57 49 50 51 52 53 54 55, यहाँ पर भी 8 का गैप, तो ठीक है। ये 200 जो लास्ट वाला नंबर है ये गलत है भाई, 8 8 का डिफरेंस आ रहा है। ये भी देखो है तो मल्टीप्लाई की ही सीरीज है, 20 20 20 40 120 4 3 12 दूनी 12 चौकू 48, तो ये देखो ये इसका डबल हो रहा है, ठीक है। ये इसका 3 गुना, ये 4 गुना, ये हो रहा है 8 गुना हो रहा है, क्या 48 × 8, 8 8 64, ठीक है। 8 32 33 34 35 36 37 38, ये नहीं हो रहा भाई, 8 भाई, ये देखो 1 गुना, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ठीक है। तो ये 6 टाइम हो रहा है, 48 का 6 गुना करेंगे, 48 8 संग 48 हो गया, 8 24 25 26 28 हो रहा है, तो ये 2400 गलत है भाई, ये मेरे हिसाब से 2400 गलत है यहाँ पर, क्योंकि सिंगल डबल ट्रिपल डबल
ये 5 गुना होना चाहिए था। जस्ट 8, 1 गुना, 2, 3, 4, तो आगे 5 गुना, तो 800 का 5 गुना 8, 15, 40, 520, 180, ठीक है ये तो सही है, ये वाला गलत है 1600, 800। एक बार एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई बन पा रहा है क्या। ये तो मेरे को आते नहीं है, ये भी नहीं, ये समझ में नहीं आया, ये लेंदी है, ये समय ख़त्म हो रहा है भाई, समय ख़त्म हो रहा है यार। ये किसी धनराशि पर ब्याज की दर 2 में, तो एक बार देख लेते हैं, 40 है 2/5, ठीक है तो 4% ही करेंगे इसका आंसर डायरेक्ट। ठीक है ये टेस्ट हो गया भाई, देखते हैं कितना स्कोर है, क्या एक्यूरेसी रहती है, देखते हैं। ओके, बहुत समय बाद दिया है ना मैंने ये मौका। नंबर कम आए हैं, हालांकि आप देख पा रहे होंगे 25 नंबर ही आए हैं, बट कोई नहीं, आई गिव माई बेस्ट। कोई नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं डेली नहीं देता मौका ना, मेरे को बहुत समय हो गया मौक दिए हुए भाई। आप लोग अगर डेली दोगे तो आपकी प्रैक्टिस डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी मैथ में। तो 30 अटैम्प्ट किए थे, मेरे हिसाब से 2-3 गलत हो गए। तो एक बार मैं सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ, मेरा कौन कौन सा गलत हो गया वो देख लेते हैं। ओके, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन गलत हो गए, अरे यार ये गलत हो गए, क्योंकि अच्छा ये 2 सिंप्लीफिकेशन के हो गए गलत, और एक मेरा डीआई का गलत हुआ है, और एक मेरा नंबर सीरीज का गलत हुआ है। तो आप देख लेंगे, ये मैंने आपके सामने मौका दिया था, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे देना है। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, डेली एक सेक्शनल मॉक दीजिए, मैं कहता हूँ आपको एक समय ऐसा आएगा आप 32-33 स्कोर करेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। मेरे इतने कम क्यों बने, क्योंकि मैंने मतलब समझ लो आप बहुत टाइम बाद में मैंने कोई मॉक दिया, अगर मैं भी कंटिन्यू करूंगा तो डेफिनेटली मैं भी 32+ स्कोर कर सकता हूँ मैथ में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।